आखिरकार 9th क्लास में इतने ज़्यादा बच्चे फेल क्यों होते हैं? रीज़न क्या है इसके पीछे का? आओ जानते हैं। सबसे पहला रीज़न तो यही रहेगा कि कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है 8th क्लास तक कि हम पास तो हो ही जाएँगे। हाँ, अब अच्छी बात हुई है कि सीबीएसई ने कहीं न कहीं 8th क्लास तक वो जो प्रोविज़न था पास होने का वो हटा दिया है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि वीक फाउंडेशन बेसिक्स, तो वीक उसके बेसिक्स होते हैं, बेसिक पे ध्यान नहीं देते हैं 8th क्लास तक और जब वो बेसिक्स पे ध्यान नहीं देते तो उनका फाउंडेशन बन नहीं पाता है। क्योंकि वही फाउंडेशन कहीं न कहीं 9th में काम आता है और कहीं न कहीं 10th में भी काम आता है। दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बोलूँगा जब भैया फाउंडेशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो आप कुछ भी पढ़ लो आपको समझ नहीं आएगा, वो आपको मुश्किल ही लगेगा। इसका मतलब जैसे ही आप 8th क्लास से 9th क्लास में जाते हो, तो कहीं न कहीं बुक्स अलग हो जाती हैं और बुक्स में कहीं न कहीं बुक्स मोटी भी हो जाती हैं। आप जैसे कि मैथ्स की बुक को अगर कंपेयर करोगे तो मैथ्स के चैप्टर्स बहुत आसान-आसान आपको 8th में दिखेंगे, बट 9th में ऐसा नहीं होता है। 9th में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बुक होती है, जिसको पढ़ने के लिए थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और अगर आप डिफिकल्टी की तरफ जा रहे हो, तो कहीं न कहीं आपको मैथ्स में कुछ ऐसे चैप्टर्स भी मिलते हैं, जो कहीं न कहीं डिफिकल्ट तो है ही है, पर कहीं न कहीं थोड़े कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा बोरिंग भी लगने लग जाते हैं। और जब आपको चैप्टर्स बोरिंग लगते हैं, तो बोरिंग की वजह से आपकी हैबिट पढ़ने की छूट जाती है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है। तो लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से आप पढ़ना छोड़ देते हो और आपकी हैबिट में भी भैया इम्पैक्ट पड़ता है ना? वहाँ पे आपका आता है कि पुअर स्टडी हैबिट। और जब हैबिट्स नहीं बनती हैं पढ़ने की, तो हैबिट ना होने की वजह से कहीं न कहीं डर लगने लग जाता है कि मैथ्स और साइंस का एग्ज़ाम कैसे दें? कैसे भैया एग्ज़ाम में बैठ के पेपर देंगे? किस तरह के क्वेश्चन्स आएँगे पता नहीं होता है और इस फ़ियर की वजह से कहीं न कहीं जो बच्चा होता है वो एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर नर्वस हो जाता है और नर्वसनेस की वजह से वो भैया गलतियाँ कर देता है और गलतियों की वजह से उस पे प्रेशर आता है। प्रेशर की वजह से और डर की वजह से कहीं न कहीं उसके मार्क्स कम आते हैं। तो यही रीज़न होता है कि 9th क्लास में मार्क्स कम आते हैं और बहुत बच्चों की कंपार्टमेंट हो जाती है और साथ-साथ वो बच्चे फेल भी। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन गलतियों पे थोड़ा ध्यान दें, इनको कंसीडर करें और कहीं न कहीं इम्प्रूव करें। बाकी मिलते हैं आपसे ऐसी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।